दोस्तों हम अध्ययन कर चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, यानी कि हमारी पृथ्वी का आकार जायड है। और उस जायड पृथ्वी पर हम जब देखते हैं तो हमें वो पृथ्वी गोल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आँखें इतनी दूर तक का नहीं देख पाती हैं कि हमें पूरी पृथ्वी दिखाई दे, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही हैं और हम बहुत ही छोटे प्राणी हैं। तो हमें ये जानने के लिए बहुत से हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की है और हमारे टेलीस्कोप से और पृथ्वी के बाहर जाकर भी बहुत सी दूरबीनें लगाई हैं और बहुत से कैमरों से पृथ्वी का चित्र बाहर से लिया गया, तो हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी गोल है। और इस पृथ्वी पर हमें कई तरीके के उच्चावच मिलते हैं। उच्चावच से मतलब है कि पृथ्वी पर कहीं पर ऊंची जगहें हैं और कहीं पर नीची जगहें हैं, तो उन ऊंची और नीची जगहों को हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से उच्चावच हैं और इन उच्चावचों का हम विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये उच्चावच क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थान हैं, यानी बहुत ही ऊंचे स्थान हैं। उन ऊंचे स्थानों को हम सबसे पहले वहीं से चलते हैं तो हम उन ऊंचे स्थानों को पर्वत कहते हैं, यानी कि हम उन ऊंचे स्थानों को पर्वत कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो ऐसे आकार में स्थान मिलते हैं, यानी कि जिनके ऊपर नोक होती है, उन्हें हम पर्वत कहते हैं। यानी ये जो है दोनों तरफ इनका ढाल होता है और ऊपर ये चोटी होती है, ये चोटी नोकदार होती है, तो इसे हम पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पर्वत कई प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि हमारे जिनके ऊपर नोक होती है ये पर्वत होते हैं। और इन पर्वतों के बाद हमारी एक उच्च भूमि ही आती है जिसे हम पठार नाम से जानते हैं। और ये पठार भूमि ऐसी होती है जो कि ऊपर समतल होती है, यानी ये पर्वतों के बीच में कभी कभी समतल जगह मिलती है और जो ऊंची होती है वो मैदान नहीं उसे कहते हैं, बल्कि उसे हम पठार नाम से जानते हैं। यानी पठार वह चोटी है, वह ऊंचाई है, पृथ्वी का वह उच्चावच है जिसकी ऊंचाई कभी कभी पर्वतों से भी ऊंची होती है और पर्वतों से कुछ नीची भी होती है, लेकिन उसके ऊपर चोटी नहीं होती, यानी कि वो नोकदार नहीं होती, उसका एकदम चोटी उसकी सपाट होती है। तो उस सपाट चोटी को हम पठार कहते हैं। जैसे कि पामीर का पठार बहुत ही ऊंचा है, कई पर्वतों से ऊंचा है, लेकिन वो पठार ही है। तो ऐसे ही दोस्तों ये हमारी दूसरी प्रकार का उच्चावच है। ये कुछ पर्वतों से नीचा होता है और ये ऊपर से सपाट होता है, इसे हम पठार नाम से जानते हैं। पठार नाम से जानते हैं। पठारों के बाद एक हमारी स्थिति आती है जिसे हम मैदान के नाम से जानते हैं। मैदान हमारे कम ढालू और ये समतल होते हैं, यानी कि उन पर ना तो चोटियाँ होती हैं ना ही ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनमें समतल जगह पाई जाती है। हाँ, कहीं हो सकता है कि कहीं पर कुछ छोटे ऊंचे टीले नुमा मिलते हों और कहीं पर कुछ खाइयाँ यानी कि झीलें मिलती हैं, तो इन्हें मैदान कहते हैं। और इन मैदानों में ही नदियाँ बहती हैं। आगे हम जब नदी का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे मैदानों में, पठारों पर और पहाड़ों पर नदियाँ कैसे बहती हैं। और ये मैदान ही वह क्षेत्र हैं जो बहुत ही उपजाऊ होते हैं और इन्हीं की वजह से मनुष्य ने खाद्यान्न में इतनी उन्नति प्राप्त की है कि इनके खाद्यान्न, मैदानों में जो खाद्यान्न पैदा होता है उससे ही मनुष्य का पेट भरा है। और इतनी मानव जनसंख्या इन खाद्यान्नों के ही वजह से भुखमरी से बाहर निकली है। और इन मैदानों में ही जो खाद्यान्न पैदा होता है उसी से ही बहुत से उद्योग धंधे चलते हैं। और वो पठारों पर भी और पहाड़ों पर भी कुछ उत्पादन होता है, लेकिन वो उत्पादन इतना नहीं होता है। वहाँ पर केवल कुछ ऐसी बहुमूल्य चीज़ें, दवाइयाँ और चाय जैसी चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन मैदानों पर बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है। उसके बाद हमारी एक उच्चावच आता है, वो होता है महासागर। यानी मैदानों से भी नीचे जो जगह होती है
और उस नीची जगह में जब जल राशि भर जाती है तो उसे सागर कहते हैं। और सागर, जब हम सागर का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि सागर तल में भी जो पृथ्वी तल पर उच्चावच पाए जाते हैं वही उच्चावच सागर तल में भी पाए जाते हैं। यानी सागर तल में भी हमें सागरीय पर्वत यानी चोटियाँ मिलती हैं और सागरीय पठार भी मिलते हैं और महासागरीय मैदान भी मिलते हैं। और मैदानों के साथ साथ ही सागरों में हमें खाइयाँ भी मिलती हैं, यानी कि गर्त नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो गर्त भी हमें इन सागरों में मिलते हैं। तो आगे अगले वीडियो में हम जब सागरों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर सागर तल के उच्चावच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचे भाग होते हैं उन्हें हम पर्वत कहते हैं, और उन पर्वतों के बीच में जो समतल भाग होते हैं उन्हें हम पठार के नाम से जानते हैं। और उन पठारों पर में और पर्वतों में अंतर केवल इतना ही है, ये ऊंचे कम होते हैं और इनके ऊपर जो है वो सपाट होते हैं। लेकिन कभी कभी पठारों से नीचे पर्वत होते हैं और उन पर्वतों के ऊपर जो है वो चोटी होती है, यानी कि इस चोटी ऊपर श्रृंग यानी एक सींग के आकार की जो स्थिति होती है वो चोटी के आकार की स्थिति को ही पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर ये स्थिति ऊपर से सपाट है तो हम इसे पर्वत ना कहकर पठार कहेंगे। और वही मैदान वह भाग हैं जो पठारों से नीचे होते हैं और ये ज़्यादातर समतल होते हैं। हाँ, ये इसमें कहीं कहीं मिट्टी की टीले तो मिल सकते हैं और खाइयाँ और तालाब भी मिलते हैं। तो ये हमारे उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। और महासागर के अंदर भी ये तीनों उच्चावच पाए जाते हैं, पर्वत, पठार और महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। आगे हम इन एक एक पॉइंट का विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।